24 में मोदी आ गया, हमारे जैसे बुजुर्ग तो हमने कांग्रेस को झेल लिया 24 में मोदी। ये नए जनरेशन है ना, हमारे बच्चे याद करेंगे मोदी को, भगवान मानेंगे मोदी को। हमारे बच्चे जो है ना, आने वाली पीढ़ी, हम तो 60 साल। किताब के एगो पन्ना में ना, इतिहास के पन्ना में ना एगो लिखा गया नाम मोदी जी। अब गांधी जी, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए पता नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा भैया। मोदी आज दिन तक इतना अच्छा नेता हुआ, अब तक कोई हुआ नहीं है। मोदी अच्छा है क्योंकि मोदी ने एक तो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई अपने देश की, और बहुत अच्छे काम करे। गरीबों को इतने मकान दिए पक्के, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत, आज 5वें नंबर पे हमारा देश है। समझ गए बात को? इतना आज हमारा देश इतनी मजबूती पे है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही करा। देश को कमजोर कर दिया, पीछे ले गए मोदी। कर दिया, बहुत पीछे आगे है देश भाई साहब, बहुत आगे है, कमजोर नहीं करा। कैसे आगे? अरे आगे अब दिखाई नहीं दे रहा क्या आपके आगे? कितने बड़े बड़े कार किए उन्होंने। कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी होनी चाहिए जी। मोदी जी होना अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे काम कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे, नौकरी वोकरी सब दे रहे हैं। कोई नहीं, मोदी के अलावा कोई नहीं है, तो मोदी, नहीं तो कोई नहीं। क्यों भैया मोदी? अरे जो कर रहा है वही कर रहा है। आज की डेट में हमारा देश कहाँ जाना जा रहा है? हर कंट्री में इंडिया को जाना जा रहा है, हर कंट्री से। देखो मेरी 22 साल 25 साल उम्र हो गई, कांग्रेस थी इससे पहले, आज तक बताओ उसने क्या करा? बेका ही है। हमारे बड़े बुजुर्ग जितने बाप दादा परदादा जितने गए सब बेका ही गए। अब हमारे ऊपर से खुल के जो छत्र छाया, देखो छत्र छाया पता है किसका कहते हैं? जिसका सर पे माँ बाप का हाथ हो। मोदी का हाथ है इस देश पे, मोदी का हाथ है। इंडिया आ गया है आज की डेट में, कहीं भी चले जाओ आप। मोदी जी है नहीं, मानते हो नहीं मानते हो? आप बताइए। आप मोदी के आने के कारण अंतरिक्ष पे जो रॉकेट लॉन्च हुआ मोदी कारण हुआ। मोदी राम मंदिर मोदी के कारण बन रहा है। रोड पे जो आजकल देख रहे हैं सफाई वफाई सब मोदी कारण, तो सबसे अच्छा मोदी, यहाँ मोदी हम देख रहे हैं, मोदी सब कुछ मोदी के कारण। उसके पहले कभी नहीं हुआ, उसके पहले 3 साल पहले देखो कभी नहीं पहुंचा, लेकिन मोदी के आने के कारण बहुत कुछ हुआ है। मोदी के आने के कारण बहुत कुछ बदलाव भी हुआ है इस देश में, बहुत कुछ कैसा बदलाव? कैसे राम मंदिर कितना साल से बनने का हो रहा था, कभी बना ही नहीं। आज मोदी के आने के कारण राम मंदिर का भी हो रहा बन रहा है। जो मैं बताता हूँ, देखो मैं सबसे एजड हूँ, 7/5/64 को मेरे डेट ऑफ बर्थ जन्म हुआ। जब देश आज़ाद हुआ, देश का जब कानून संविधान बना 2052 में बना, ठीक है। कांग्रेस ने 70 साल हमें लूटा, कांग्रेस ने शुरू से लूटा है, कांग्रेस ने लूटा। भाजपा लूट रही है। अरे साहब देखो, कांग्रेस ने हमें से छलवा किया। देखो जब एक कमेटी बैठती है, 15 कमेटी बैठी, ठीक है, कमेटी बैठी ना, एक गठन हुआ देश का, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है, 1 मिनट, किसको प्रधानमंत्री बनाना? तो प्रधान बनाना था पटेल जी ने, पटेल जी नहीं बनते तो बनना था बाबा भीमराव ने। वहाँ भी जो है, वहाँ भी जवाहरलाल नेहरू ने घोटाला कर दिया कि महात्मा गांधी के जो है लटक गया पकड़ के। महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने। और इतने क्या किया मोदी जी ने जो मोदी जी के साथ हैं आप? इतने काम गिनाऊंगा आप धरती के अंदर समाज होगे। मैं सुनो, कौन किसके हक में काम करता है? कोई नहीं। लेकिन आज जानते हैं वर्ल्ड में पूरा नाम हो रहा है ना, ये सोचिए बच्चे, कोई काम नहीं करता है। कैसा नाम हो रहा है? कैसा नाम? भैया सब कमाता है, अपना ही खाता है, लेकिन भारत का नाम अब हर जगह हो रहा है। ये सोचिए, कोई किसी का काम लेता है ना। आप भैया, आप मीडिया हैं, आपका काम है जो उसका सरकार आएगा उसकी तरफ से आप बोलिएगा, लेकिन हम लोग पब्लिक हैं, कमाना है भैया, अपना खाना, ये अपना हाथ है, जगन्नाथ है, जैसे कमाना जैसे कमाएंगे। लेकिन आज दुनिया में नाम हो रहा है, ये देखो बीजेपी ने जो भी वादे किए थे उसको पूरा करके दिखाया। और राहुल जी के पास मुद्दा कहाँ है? राहुल जी ने मुद्दा उठाया अडानी का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दिया अडानी को कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। दोबारा से राहुल गांधी ने कहा कि अडानी का केस है लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं। राहुल गांधी ऐसे परिवार से आते हैं, राहुल गांधी ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी जकड़ कांग्रेस पार्टी जो कभी छोड़ना ही नहीं चाहता, परिवारवाद से मुक्ति नहीं होना चाहता। और दूसरा, बीजेपी के कामों की बात है तो बीजेपी ने कहा 3 तलाक हटाएंगे। किस लिए कहा? महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए। जो महिलाओं के साथ निर्ममता होती थी, शादी कर लिया 2 दिन बाद छोड़ दिया, अमेरिका में है 3 तलाक दे दिया। महिला है कोई खिलौना नहीं है कि यूज करके फेंक देंगे आप, महिलाओं को दिया। आज अगर वो महिलाएं नाराज होती बीजेपी से तो बीजेपी कैसे जीतती? बोली थी बीजेपी, वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 22 जनवरी को इनॉग्रेशन है,
बोला था कि 370 हटाएंगे, हटा के दिखा दिया। कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत थी? और गठबंधन जो बचाने के लिए आप बोल रहे हैं मोदी हटाओ गठबंधन लाओ, वो मोदी को हटाने के लिए नहीं है, खुद को बचाने के लिए है। क्योंकि हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। इसलिए लालू यादव पे चारा चोरी का घोटाला है, सिद्ध हो चुका है, उसमें जमानत पे चल रहे हैं वो, ठीक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद जमानत पे चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में जमानत पे है, पता कर लीजिएगा आप। अब क्या बचा है राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी कहते हैं अडानी का केस है, अडानी में घोटाला हुआ, लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं है। आप कैसे राजनेता हैं? आप जाते हैं अमेरिका में बैठ के कहते हैं कि हम पूरे देश की ताकत हैं। साथ जनता है देश की, युवा है। हम आपके कहने से कैसे मान ले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार जीत के आए, प्रधानमंत्री बने, उनके घर की कोई सत्ता नहीं है कि दिल्ली में आके बैठ गए। 2 बार देश की जनता ने उनको चुन के भेजा। अगर इस बार भी देश की जनता चुन के भेजेगी तभी वो जाएंगे। अच्छा, देश को बचाने की बात इंडिया गठबंधन करता है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी पे इतना भरोसा क्यों? नहीं, नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो, जो भी अच्छा काम करेगा, लोकहित में, जनहित में जो भी योजनाएं लाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि मोदी बहुत सुंदर हैं और हम लोग उनकी सुंदरता को देख के मोहित हो गए, उनको वोट दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। इनसे पहले अटल जी भी थे और लोग भी थे, उनको भी जनता ने दिया था। तो जो काम करेगा, जिसके जो जनता के हित में, अब जो करप्शन से दूर रहेगा। आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, कोयला घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कनिमोझी उसमें जेल गई थी। आज वो लोग सारे लोग साथ हैं, क्यों? कि मोदी जी का भय है, क्योंकि ये किसी से डरते नहीं, दबते नहीं, ईमानदार हैं, इनको कोई दबा नहीं पा रहा है। अगर राहुल गांधी के अंदर हैसियत हो तो लाएं मोदी जी को, चार्ज करें, उनके ऊपर आरोप सिद्ध करें, क्यों नहीं वो जेल जाएंगे? अगर वो गलत करेंगे वो भी जाएंगे, लेकिन नहीं है। कहाँ? क्या शुभ नाम हुआ? नरेश कुमार। तो क्या लग रहा है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? क्या आप 24 की बात कर रहे हो ना, मेरे से लिखवा लो, गारंटी ले लो, अगले 25 साल तक मोदी को कोई हटाने वाला नहीं है इस देश में। हाँ जी, 2047 में हम तो नहीं होंगे, लेकिन आप लोग होंगे, देख लेना, ये हिंदुस्तान आसमान पे पहुंचेगा, विश्व गुरु बनेगा और हमारी इकनॉमी 3rd नंबर पे आएगी, कोई रोक नहीं सकता है इसको। ये मोदी के कारण हो रहा है। मोदी जो देश का विकास कर रहा है, मोदी की जो देश की जो तरक्की हुई है और देश का जो नाम हुआ है पूरे संसार में, आज तक 70 साल में कभी पहले नहीं हुआ था, मोदी जी के कारण ही हुआ है। ये स्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं मोदी जी। इनका आगे पीछे तो कोई है नहीं, इनको कोई लोभ लालच तो है नहीं कि मैं ये करूँ, मैं वो। बाकी जितने भी हैं वंशवादी, अपने वंश को आगे चलाने के लिए काम करते हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं करते। जितने भी सेल्फिश हैं, स्वार्थी लोग हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो सारे एकत्र हो रहे हैं। ये समझ चुके हैं कि हम अकेले तो मोदी को हरा नहीं सकते। उसके डर से, मोदी के डर से, जब से मोदी ने पार्लियामेंट में कहा एक अकेला सब पे भारी, तब से इनकी ऐसी तैसी हो गई है। तो ये इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने से कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है पिछले 2019 में 220 सीटें ऐसी थी जो 52% के ऊपर जीती थी, 52% के ऊपर 220 सीटें। तो ये जितनी मर्जी इकट्ठे हो जाए, अरे जनता को तो पता ना, इन्होंने 70 साल लूटा है। मुलायम सिंह क्या था? साइकिल चलाता था और कबड्डी खेलता था, उससे पैसे जो होते थे घर का खर्चा चलाता था, वो पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन था। मायावती की थी क्या थी? एक छोटी सी टीचर थी। अब क्या है? 14,000 करोड़ का सुना है हमने, इसके पास पैसा है। लालू प्रसाद यादव 7 साल तक जेल में हो आए हैं और 5 मुकदमे में 5-5 साल की सज़ा हो चुकी है। तो वो क्या मोदी को वो करेंगे, हराएंगे? इनका एक ही लक्ष्य है, अडानी और अंबानी का नाम लो। अरे अडानी अंबानी अब अमीर हुए हैं, वो तो तुम्हारे राज में हुए थे। जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट करती है और वो करती है कि ना, मैं पेपर में देती है कि इतने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप इसमें अप्लाई करो और जो जिसकी बिड सही होगी उसको दे देंगे, तो सारे लोग करें ना, फिर क्यों नहीं करते हो? अरे जिसकी बिड होती है उसी को तो मिलता है। ये एक नरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये पर्सनली तो कह नहीं सकते कि ये मोदी करप्ट है। ये कह रहे हैं कि उसको पैसा देता है। मोदी को क्या इंटरेस्ट है उसको अरे उसने पैसा देना, अमीर बनाना, अपने भाई को बनाएगा, अपने भतीजों को बनाएगा, अपनी माँ को इतना अच्छा रखता, कुछ नहीं। ये तो RSS के हैं जिनके दिमाग में घुट्टी में है कि भारत के देश का भला करना है, इसलिए ये ना शादियाँ करते हैं। नानाजी देशमुख ने शादी नहीं की, अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की, मोदी ने शादी ना के बराबर की। तो ये देश के लिए लड़ते हैं, बाकी तो अपना नोट कमाने के लिए रखते हैं।
जितने देश की बात और जनता के हित की बात तो कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? 2014 में जीते थे 286 वो, और 2019 में 302 हो गई थी। अब नोट कर लो, ये 24 में 350 से पार हो जाएगा बीजेपी। 350 नोट कर लो आज के दिन, मैं वकील बोल रहा हूँ तुम्हें, सारे हिंदुस्तान में 350 से ऊपर हो जाएगी ये। 300 350 सीटें बिल्कुल आएंगी कि कोई शक भविष्यवाणी कर रहे हैं अभी से। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, भविष्यवाणी नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कांग्रेस वापसी करेगी, राहुल जी कह रहे हैं कांग्रेस वापसी करेगी। कहाँ से वापसी करेगी? किसी स्टेट में है भी सही, वो कहाँ से वापसी करेगी? क्या 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 बताओ, क्या करेगी वो? अच्छा, राहुल कह रहे हो ना, प्रियंका कह रही, इनका बताओ, इनका रिकॉर्ड क्या है? इन्होंने क्या अपनी स्टेट्स में जो जीते हैं, जो इन्होंने वादे किए तो पूरे किए क्या? एक भी वादा पूरा नहीं किया। जितनी रेवड़ियाँ बांटे जाओ, मुंह से कहते जाओ। अगला तो सारा कुछ करके दिखा रहा है। रफेल हुआ ही नहीं है, देश को बर्बाद कर दिया, बेच दिया। राहुल जी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है। मैं कहता हूँ तू चोर है, तुम चोर हो तुम चोर। मेरे कहने से तुम चोर हो जाओगे, उनके कहने से हो जाओ। अरे जनता को 11 करोड़ जनता को शौचालय दिए हैं। जो माताएं लैट्रिन करने के लिए सारा दिन घर में बैठती रहती, डरती थी, घर में शौचालय बनाए हैं। 10 करोड़ माताओं को वो दिया है, क्या नाम है, चूल्हा दिया है, गैस चूल्हा दिया। और 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को घर दिया है, घर के पट्टे दिए हैं, उनको सेल डीड बनवा के दिए 4 करोड़। अभी वो चालू हो रहा है। तो और क्या चाहिए तुम्हें? और जब से ये आया है, मिलिट्री हमारी इतनी ताकतवर हो गई है, इतनी ताकत तुम सोच नहीं सकते हो। सारा कुछ उसने, क्या नाम है, सारा कुछ बाहर से मंगाएगा। और एक और बात बताऊँ, 37% डिफेंस का जो सामान है ना, वो अब हिंदुस्तान में बनने लग गया है। 37%, और 37% जो एक्सपोर्ट हो जाता है वो सारा का सारा ही है। HAL जो वो बनाती है, क्या नाम, ये एयरक्राफ्ट, उसको बाहरले देशों ने अप्रोच किया कि हमें तेजस हमें बना के दो। कहा हम लोग लेते थे, अभी भी ले रहे हैं, कहा लेते थे, कहा अब हम देने की स्थिति में आ गए हैं। तो और क्या चाहिए? 70,000 करोड़ के तो दे दिए। फिर और क्या देश को क्या चाहिए? इकोनॉमी में पूरे संसार में हिंदुस्तान की इकोनॉमी नंबर 1 है। 6.3, 6.1, 6.4, 6.7 है। किसी देश, अमेरिका की है, अमेरिका की है, 0 माइनस में जा रही है, उसकी है, चाइना की है। कौन सा देश है जिसकी कोविड के बाद इतनी वो क्या नाम है इकोनॉमी हो? एक भारतवर्ष। इसी की प्लानिंग, इसी के सोच, इसी के जो कार्यान्वित करता है, इसी की वजह से तो ये इतनी है और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सारा संसार मानता है कि हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। और इसने एक प्रण किया हुआ है कि 2047 में इस देश को मैं नंबर 1 पे लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगले 5 साल में ये इकोनॉमी को 5वें से 3रे नंबर कर देगा। ये 100% पक्की बात है ये। तो विपक्षी नेता कहते हैं भाजपा आ गई तो देश खत्म, देश बर्बाद, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश को बचाना है तो मोदी को हटाओ। 14 में भी तो ये कह रहे थे, तो 19 में भी यही कह रहे थे। तो बताओ ना, जब 14 में ये नहीं आया था, सुनो, नहीं आया था, तो दिल्ली में बम पटाखे, पहाड़गंज में, किशनगंज में, फलान जगह पे बम पड़ते थे, नहीं पड़ते थे क्या? हम हर जगह बम फटते थे। अब फटे हैं कोई? जयपुर में फलान जगह बम भी फटते। अच्छा, और तो और शर्मनाक बात तो ये कि तो बोलने लायक ही नहीं है। यासिन मलिक, जिसने टीवी पे कहा था कि मैंने 4 नेवी के लोगों को मार दिया है, यासिन मलिक जिसने कहा था कि 4 नेवी के लोगों को मैंने मार दिया, उसको प्रधानमंत्री बिरानी खिलाता है और हाथ पकड़ा है। और आज का क्या हाल है उनका? आज जेल में सड़ रहा है और हाथ पैर जोड़ रहा है। इसको हर हालत में कानून हमारा फांसी दे के रहेगा, देख लेना। ये प्रोग्रेस है। अब कहने में तो क्या है, कहने को तो आप कह दो वकील साहब आप चोर हो तो मैं चोर बन जाऊंगा। कहने को तो आप कहो जी आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो। डेमोक्रेसी कहने में क्या? अरे पास एक्सपीरियंस तो देखो ना कांग्रेस का, पास एक्सपीरियंस तो देखो ना समाजवादी पार्टी का, पास एक्सपीरियंस तो देखो ना उसका मायावती का। तो उसी के बेस पे तो कहोगे। इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या नाम है, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की सवाल लूटने के? ये बेल पे है ना, ये 4,570 करोड़ के घोटाले में ये जेल में है, उस पे बेल मिली हुई है। उसका घर वाला रॉबर्ट नाक तक क्या नाम करप्शन में लिप्त हुआ है। तो ये क्या बोलेंगे? बोलने के लिए तो बोले। मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है कि मोदी जी ही देश को चला सकते हैं क्या? बाकी नेता नहीं चला सकते क्या? तो 14 से लेके 22 तक आपने उनका कुछ नहीं देखा क्या? एक्सपीरियंस नहीं देखा उनका? क्या कर रहे हैं? सारे संसार में कोविड ने त्राही मचा दी थी, करोड़ों लोग मरे थे।
आपको पता होना चाहिए, एक जब मेडिसिन बनती है ना, कम से कम 10 साल लगते हैं वैक्सीन बनने में। इसने 11 महीने में वैक्सीन बना के लोगों की ज़िंदगी को वो किया, क्या नाम है, सेव कर दिया। वो वैक्सीन कम से कम 40-45 देशों में गई है, जिनके लोगों को क्या नाम है ज़िंदगी बचाई है। तो और क्या चाहिए आपको? 80 करोड़ लोगों को जो बेचारे कमा नहीं सकते कोविड की वजह से, सारे गड़बड़ थे, फ्री राशन दिया है।